रामू एक मेहनती किसान था। एक दिन जब वह खेत से मेहनत करके अपने घर जा रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है। अरे ये क्या है? ये तो एक अंगूठी लगती है, बहुत कीमती है। हुर्रे, आज तो मजे आ गए, मेरी तो किस्मत ही जग गई। ऐसा कहकर रामू जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को वह अंगूठी देते हुए कहता है, लो राधा, इसको कहीं सुरक्षित जगह रख दो। अब हमको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है हमारा भाग्य चल निकला है। हाँ, इस अंगूठी में तो हीरे के नग भी लगे हुए हैं। लगता है ये बहुत ही अमीर घराने की अंगूठी है। ऐसा कहकर राधा उसे एक सुरक्षित जगह पर रख देती है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और जैसे ही अंधेरा होता है, जंगल में प्रकट होती है एक चुड़ैल। कल रात मैं यहीं बैठी थी, मेरी अंगूठी यहीं गिरी होगी। किसकी हिम्मत हुई मेरी अंगूठी चुराने की? मैं उसका खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव की तरफ चल पड़ती है और सबसे पहले गांव के सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही सरपंच बाहर आता है, वो चिल्लाकर कहती है, मेरी अंगूठी गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हारे ही गांव के किसी आदमी ने मेरी अंगूठी चुराई है। अगर मुझे वह अंगूठी ना मिली तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी और इसकी शुरुआत तुम्हारे घर से होगी। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढ दूंगा, मुझे कुछ समय तो दो। चुड़ैल वापस लौट जाती है और सरपंच गांव में ऐलान करवा देता है, सुनो सुनो, जिसने भी चुड़ैल की अंगूठी चुराई है वे फौरन वापस कर दे, वरना पूरे गांव को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, जिसने भी अंगूठी चुराई है वो सरपंच को अंगूठी जमा करा दे। जब यह बात रामू और उसकी पत्नी को पता लगती है, तब राधा रामू से कहती है, मुझे लगता है हमें ये अंगूठी वापस कर देनी चाहिए। हमारा जीवन तो जैसे कैसे कट ही रहा है। लालच की वजह से कहीं पूरा गांव नुकसान में न पड़ जाए। राधा, मैं तंग आ गया हूँ इतनी मेहनत करके, अब मुझसे और ज्यादा मेहनत नहीं होती। इस अंगूठी को कल ही बेच दूंगा और हम दोनों इस गांव से भाग जाएंगे। अगर ऐसे ही दूसरों के बारे में सोचते रहें तो अपना भला कभी नहीं होगा। राधा उसकी बात नहीं मानती और नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव का सरपंच सभी के घर जा जाकर यह आग्रह कर रहा था और जब वो रामू के घर पहुंचता है तो वह रामू को आवाज लगाता है, रामू, ओ रामू, दरवाजा खोलो। रामू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सरपंच से कहता है, अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? गांव में तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस एक बड़ी समस्या हो गई है। गांव के किसी व्यक्ति ने जंगल में रहने वाली चुड़ैल की अंगूठी चुरा ली है। बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर अंगूठी मिल गई तो सबकी जान बच जाएगी, वरना चुड़ैल सबको मार देगी। तुम तो रोजाना जंगल की तरफ जाते हो, कहीं तुमने तो अंगूठी नहीं चुराई? अरे क्या बात करते हैं सरपंच साहब, गांव वालों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर वो अंगूठी मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले उसको आपके हवाले कर देता। सरपंच उसकी बात सुनकर चला जाता है। अरे आपने सरपंच से भी झूठ बोल दिया। ईश्वर का पाप पड़ेगा हम पे। मैं तो कहती हूँ अंगूठी सरपंच को वापस कर देनी चाहिए। इतना लालच ठीक नहीं है। तुम बावली तो नहीं हो गई हो राधा? जीवन में पहली बार अमीर बनने का मौका मिला है और तुम उसे गंवाना चाहती हो। दोनों इस बात को लेकर बहुत बहस करते हैं। आखिर में रामू कहता है, चलो ठीक है,
मैं आज इस अंगूठी को नहीं बेचूंगा। हाँ हाँ, बेचोगे कैसे? आज गांव के लोग तुम्हें पकड़ जो लेंगे। राधा, दिमाग ना खराब करो, मैं काम पर जा रहा हूँ ताकि लोगों को शक ना हो। ऐसा कहकर रामू खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ता है। शाम को जब वह वापस आता है तो राधा से कहता है, बहुत थक गया राधा, अब खाना लगा दो। अंगूठी बेचते ही ना तो ये थकान रहेगी और ना ही ये गरीबी वाला खाना। जैसे ही अंधेरा होता है, चुड़ैल गांव में प्रवेश करती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, गांव वालों, जिसने भी मेरी अंगूठी चुराई है मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे खानदान की सिर्फ यही निशानी रह गई है। अगर वो अंगूठी मुझे ना मिली तो तुम सबको मार डालूंगी। भी रामू की पत्नी चुपके से अंगूठी लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, ये लो अपनी अंगूठी और हमें हमारे हाल पर छोड़कर चली जाओ। चुड़ैल अंगूठी देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। वाह वाह, मेरी अंगूठी मिल गई, मेरी अंगूठी मिल गई। किसने चुराई थी मेरी अंगूठी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधा चुड़ैल से विनती करती है, अरे चुड़ैल, अब इन सब बातों को छोड़ो। हम बहुत गरीब हैं और मेरे पति बहुत मेहनत से खेती करके हमारा पेट पालते हैं, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से खाते हैं। माना कि हमने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी, लेकिन अब हमने अंगूठी वापस कर दी है, हमें क्षमा कर दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से चली जाती है। रात के सन्नाटे में चुड़ैल दोबारा गांव में आती है और रामू के घर का दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा खोलो रामू, दरवाजा खोलो। रामू गुस्से में दरवाजा खोलता है। मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। तुमने आखिर मेरी अंगूठी को हाथ भी कैसे लगाया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो रामू का गला दबा देती है। ये सारी आवाज सुनकर राधा वहां पहुंचती है। मैंने तुम्हारी अंगूठी वापस कर दी, लेकिन तुम फिर भी बदला लेने आ गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चुड़ैल को जोर से धक्का देती है और अंगूठी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। अंगूठी के टूटते ही चुड़ैल भी वहीं पर मर जाती है। राधा टूटी अंगूठी को उठाकर रामू को दे देती है और कहती है, अब गांव वालों को इस अंगूठी से कोई खतरा नहीं। कल सुबह इसे बेच कर आइएगा। अब हम चोर नहीं हैं, बल्कि लगता है कि ईश्वर ने ये अंगूठी हमारे लिए दोबारा भेज दी है। लगता है तुम ठीक ही कह रही हो राधा। अब अंगूठी भी हमारे पास है और हमें किसी का डर भी नहीं। तुम्हारी बहादुरी ने तो हम सभी को बचा लिया। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आपको पता है कि राधा को ये कैसे पता चला कि अंगूठी के टूटने से चुड़ैल भी टूटकर मर जाएगी? अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।